ठाकुर जी सुंदर रूप सचकर यमुना किनारे कदम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े और सबसे पहले ठाकुर जी ने बंशी में क्लीन शब्द फूका। क्लीन शब्द श्री राधा रानी की पायल की झंकार है। मानो श्री राधा रानी जब चलती है तो क्लीन क्लीन क्लीन, मानो ठाकुर जी सबसे पहले श्री राधा रानी को बुला रहे हैं। आज बड़ा पावन दिन है, थोड़ा प्रेम से सुनना, शायद ठाकुर जी हमें भी बुलाए। ऐसा भाव मानना कि प्रभु आपको बुला रहे हैं। बंशी बंशी वाले की यमुना तट पे बजती है। बंशी बंशी वाले की यमुना तट पे बजती है। बंशी बंशी वाले की यमुना तट पे बजती है। बंशी बंशी वाले की यमुना तट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है। बंशी तट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है। बंशी तट पे बजती है। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। कारी कारी अखियाँ प्यारी, 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 कारी कारी अखियाँ प्यारी। मुरली तबली वाले की यमुना तट पे बजती है। मुरली तबली वाले की यमुना तट पे बजती है। मुरली तबली वाले की यमुना तट पे बजती है। मुरली तबली वाले की यमुना तट पे बजती है। बंशी बंशी वाले की यमुना तट पे बजती है। बंशी बंशी वाले की यमुना तट पे बजती है। यमुना तीरे नैया चलावे, यमुना तीरे नैया चलावे, यमुना तीरे नैया चलावे, यमुना तीरे नैया चलावे। गोपिन के संग रास रचावे, 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 गोपिन के संग रास रचावे। यमुना तीरे नैया चलावे, यमुना तीरे नैया चलावे, यमुना तीरे नैया चलावे, यमुना तीरे नैया चलावे। गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे। मुरली चालू वाले की यमुना तट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है। बंशी तट पे बजती है। यमुना तट पे बजती है। बंशी तट पे बजती है। मुरली तबली वाले की यमुना तट पे बजती है। मुरली तबली वाले की यमुना तट पे बजती है। राधा रानी के जीवन धन, राधा रानी के जीवन
श्री राधा रानी को पुकारा, फिर ललिता जी को, चित्रा सखी को, विशाखा सखी को, सब सखियों को बुला रहे हैं। कई बार लोग शंका करते हैं, जब ठाकुर जी ने गोपियों को बुलाया तो गोपियों का शरीर नहीं गया, केवल उनकी आत्मा गई। और गोपी का अर्थ केवल स्त्री नहीं, सबसे पहले तो गोपी है कौन? जो स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ जाता है। जब भक्ति में कोई भान नहीं रहता कि मैं नर हूं या स्त्री हूं, केवल जो भी हूं केवल कृष्ण की हूं। जब आत्मा रूप को धारण कर लेता। और ठाकुर जी ने जिस समय रास किया, ठाकुर जी की आयु केवल 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की बात है। और लोग न जाने रास शब्द को आज क्या क्या बना देते हैं, लेकिन बड़ा पवित्र शब्द है रास। गोपी है कौन? जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रूप का, कृष्ण का पान करे, केवल भगवान का पान करे। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने कहा, जब रास पंचाध्याय का आरंभ कर रहे, आरंभ में ही कहा कि भगवान अमिता रात्रि शरदो फुल्ल मलिका। सबसे पहले शब्द में ही बात को सरल कर दिया कि कौन कौन रास करना चाह रहा है? भगवान। अभी मतलब कि भगवान भी, यानी कोई और भी रास करना चाह रहा है, वो ठाकुर जी की, जिनके बिना ठाकुर जी पद नहीं रखते, श्री राधा रानी। गोपी का भाव कैसा है कि बेदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर शाम, तो मोती में मुरारी है। कर्णफूल कमलापति, दुतिदानी दीनाना, हारों में हरी तो बाजूबंद में बिहारी है। हारों में हरी तो बाजूबंद में बिहारी है। जिनके प्रत्येक श्रृंगार में केवल कृष्ण बसे। जब ठाकुर जी ने बुलाया है तो सब सखियां दौड़ी हैं और किस भाव से आई है? मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में बसो हरि सखी, वृंदावन जाऊंगी।
के दर्शन किए तो देखो कितना सुंदर भाव। ठाकुर जी गोपियों से कह रहे हैं कि गोपियों तुम सब क्यों आई हो, लौट जाओ। सखियां कह रही हैं लौट जाए, आपने ही तो बुलाया था, कैसे लौट जाए? सब कुछ छोड़कर आपके लिए आए और आप कहते हो कि लौट जाए। संतों ने व्याख्या की है कि सखियों को क्यों लौटने को कहा, क्योंकि सब सखियां श्री राधा रानी के बिना, राधा रानी का ध्यान किए बिना पहुंचे। श्री राधा राधा नाम प्रिय सदा मेरे ठाकुर को, जो राधा राधा नाम गाता पा लेता मेरे ठाकुर को। किंतु जब राधा रानी को ध्यान किया तो ठाकुर जी ने फिर सबको बनाया और सुंदर रास किया। थोड़ा रास के आनंद लीजिए अपने हृदय में ठाकुर जी के संग थोड़ा ध्यान करते हुए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। आप सब जब सुन रहे हो प्रसंग को तो थोड़ा सा अपने हृदय में गोपी भाव लेके चलना। थोड़ा सोचना कि हम भी गोपी ठाकुर जी के साथ खड़े, लीला ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। एक बार जिनको लगता है कि ठाकुर जी उनके साथ हैं, जो ठाकुर जी के संग रास करना चाहते हैं, एक बार प्रेम से कहो राधे 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 जय 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 कई बार हमारे अंदर भी सूक्ष्म अभिमान छुपा रहता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमने आज सेवा की और हमें आनंद आया। देखो इसके अंदर में कहीं सूक्ष्म अभिमान छुपा है। हमने सेवा तो ठाकुर जी की की, लेकिन आनंद किसे आया?
विचार करो, आनंद किसे आया? हमें आया ना। तो यानी हमने किसके लिए सेवा की? अपने लिए सेवा की, हमें आनंद आया। लेकिन ये छोटा सा अभिमान कई बार ठाकुर जी से दूर कर देता है। ठाकुर जी ने कृपा करके हमसे सेवा करवाई, ऐसा भाव होना चाहिए। तो जब अभिमान आया तो ठाकुर जी तुरंत वहां से अंतर्धान। जितनी सखियां उतने कृष्ण उतने रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन अभिमान आते, जहां अभिमान रहता है वहां भगवान नहीं रहते, और जहां अभिमान नहीं होता वहां मेरे बांके बिहारी को बुलाना नहीं पड़ता, सीधा है मेरे प्रभु प्रकट हो जाते। अब अपने अंदर भी वही भाव रखना गोपियों का। आज बड़ा पावन दिन है, शरद पूर्णिमा। अब जब ठाकुर जी चले गए तो गोपियां बेचारी सब रोने लगी, दुखी हो गई कि हमारे कृष्ण कहां गए, हमारी आंखों से वो प्रेम कहां चला गया, हमारे बांके बिहारी कहां चला गया, इतने सुंदर दर्शन देते हुए कृष्ण कहां निकल गए। अब क्या गा रही है गोपियां कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 क्यों कर लिया
डगर डगर गली गली खोद रही थी हमारे कृष्ण कहाँ चले गए। और लताओं लताओं से मां मधुवन से पूछ रही थी कि मधुवन, तूने तो कहीं हमारे कृष्ण को देखा होगा, तुम ही बताओ कि मेरे कृष्ण कहाँ हैं। और जब मधुवन को देखा तो लगा कि मधुवन, लगता है शायद मुझे भी कृष्ण चल कर रहे हैं। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। क्यों कर दिया किनारा, क्यों कर दिया किनारा तूने, क्यों कर दिया किनारा यारे, क्यों कर दिया किनारा तूने, क्यों कर दिया किनारा। मुरली बजा मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा। यमुना की बताओ चलिया कहाँ गए हैं, यमुना तुम्हें बताओ चलिया कहाँ गए हैं, मेरे चलिया कहाँ गए हैं, 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 चलिया कहाँ गए हैं। हे यमुना जी, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको भी चला गया। तू भी चली गई है, 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 बहती है नीर धारा, तू भी चली गई है, बहती है नीर धारा।
जी के संग अष्टाध्यान हो गई, लेकिन गोपियों के विरह राधा रानी से देखा नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी को भी अभिमान हुआ। नहीं, किशोरी जी को कभी अभिमान नहीं हो सकता। स्वयं श्री ठाकुर जी की जो परम आह्लादनी शक्ति है, ठाकुर जी की आत्मा है, उनको कभी अभिमान नहीं हो सकता। सब सखियों पर कृपा करने के लिए श्री राधा रानी स्वयं श्री ठाकुर जी से अलग है, और ठाकुर जी राधा रानी को छोड़कर गए, क्योंकि राधा के बिना कोई कृष्ण को पा नहीं सकता। और सब सखियों ने मिलकर गोपी गीत गाया है। श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण श्री ठाकुर जी का स्वरूप, और मध्य में श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद है, जो ठाकुर जी का हृदय है, जिसमें ठाकुर जी की सभी लीलाएं, और दशम स्कंद के मध्य में रास पंचाध्यायी, और पंचाध्यायी के भी जो मध्य में वो यही श्री गोपी गीत जो ठाकुर जी ने गाया है, क्षमा करना, जो सब सखियों ने गोपियों ने गाया है। ठाकुर जी के प्राण है गोपी गीत, और जो गोपी गीत का पाठ करता है नित्य, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, उसको मरने के बाद नहीं, उसको जीते जी ठाकुर जी मिलते। थोड़ा सा हम सब मिलकर श्री गोपी जी गीत का पाठ करें। यदि आपको याद हो तो गाना, न याद हो तो आंख बंद कर बांके बिहारी का चिंतन करें। गोप्य पूछो जयति जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत गोपी गीत को केवल गाया नहीं, रुरुदु स्वरम राज रोई है और गाया, क्योंकि ठाकुर जी को पाने के लिए केवल दो काम आवश्यक याद रखना, एक रोना और एक गाना, लेकिन दोनों केवल उनके लिए होने चाहिए। रोना भी किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। गाना भी किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। किसी ने श्री संकट मोचन हनुमान जी से पूछा कि प्रभु सबसे बड़ा संकट कौन सा है? क्योंकि हनुमान जी आप तो न जाने कितने लोग आपके पास संकट लेकर आते हैं, कितने लोगों का आप संकट दूर करते हो, सबसे बड़ा संकट कौन सा दिखा हनुमान जी आपको? तो हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा संकट दूर करने को मेरे पास कोई आता ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा संकट वो है कि हम भगवान को याद नहीं कर रहे। सबसे बड़ा संकट का समय भी वो है जिस समय हम भगवान को याद नहीं कर रहे। ये हनुमान जी बता रहे हैं सबसे बड़ा संकट कौन
संसार। बाकी संकट तो सब छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट जब हम भगवान को याद नहीं करते। तो गोपियों ने ठाकुर जी को याद किया है और बस ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों, मैं तुमसे दूर इस गोपी गीत के लिए तो गया था कि तुम ये गोपी गीत गाओ और यहाँ आज श्री श्याम बाबा मंदिर में बैठकर सब लोग गाएं और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। लेकिन अब गोपियों को जब ठाकुर जी मिल गए हैं तो आनंद में झूठने लगे हैं। अब रास नहीं, अब महारास हो रहा है। आप सब भी अनुभव करना। अब जितनी गोपियां हैं उतने मेरे ठाकुर जी उतने रूप में प्रकट हो गए। और अब गोपियां क्या गा रही हैं? जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, जैसे कोई कमल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे वीरान में कोई हस्ती, 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 सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती। जैसे कोई हमें मिल गया, जैसे कोई हमें मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया 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 मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे महंगाई हो जाए सस्ती, चाहे महंगाई हो जाए सस्ती, जैसे जैसे मिल जाए कोई हस्ती, जैसे मिल जाए कोई हस्ती, जैसे आ जाए नाम की हस्ती, जैसे